गोरेवाला जो बाला साहब ठाकरे पार्क में ये मोरों का नज़ारा देखा गया। सफेद हिरण भाई और सफेद हिरण भी देखने को मिला। गोरेवाला जू नागपुर पार्क बाला साहब ठाकरे के नाम से ये हिरण, ये मोर, उसका चित्र आ गया सफेद वाले। हाँ, सफेद वाले का भी चित्र आ गया और आपका भी ले लिया कि आप देख रहे हैं। ये है मोर, बहुत सारे मोर। हाँ, काला हिरण जरूर नहीं मिला है। और थोड़ा पीछे लीजिए ना। काला हिरण मिल गया। ये काला हिरण आ रहा है, वो आ रहा है काला हिरण। ये सफेद हिरण, मोर, काला हिरण दिख रहा है, दिख जाएगा थोड़ा सा, रुक जाइए, आ जाए काला हिरण थोड़ा सा। ये है काला हिरण। एक गोरेवाला जू नागपुर बाला साहब ठाकरे पार्क में ये सफेद हिरण, काला हिरण और बहुत सारे शिकारी जानवर, नील गाय आदि देखने को मिले। मोर और अभी और देखने को मिलेंगे जानवर। और पहले लाइन भी देख चुके, चीता, बाघ आदि सब देख चुके। ये बस में टिकट बुक करा करके ही ये जाना पड़ता है, क्योंकि जंगली जानवर हैं तो ये अपन को हमला कर सकते हैं। बस आगे की ओर बहुत प्रस्थान होती चल रही है। देखो कौन से जानवर दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जानवर दिखा दिए गए हैं। हो सकता है अब बब्बर शेर और देखने को बचा है, तो ये बब्बर शेर भी देखने को मिलेगा। एक पुनः फिर से काला हिरण दिखने लगा। एक काला हिरण, पल पल में नए नए जानवर देखने को मिल रहे हैं। तो ये काला हिरण और सफेद हिरण और भालू देखने को मिले। हाँ, इस साइड भी हिरण, काला हिरण, सफेद हिरण, बारहसिंगा भी उस साइड चल रहा है। हो सकता है इसमें कैच में ना पाता रहो, लेकिन बारहसिंगा भी उस साइड। ये बाला साहब ठाकरे नागपुर गोरेवाला जू, ये तालाब में बाकायदे बड़े उमंग सहित नीलगांव, ये बारहसिंगा है और ये बहुत सुंदर नज़ारा गोरेवाला जू नागपुर पार्क बाला साहब ठाकरे पार्क में ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। और ये बहुत सुंदर नज़ारा। हाँ, ये सभी आ रहे हैं जानवर। इसमें बारहसिंगा है, ये बगल में छोटा सा हिरण चल रहा है। ये जलाशय है और इस जलाशय के बगल में ये सब जानवर लुत्फ उठा रहे हैं इस तालाब का। किनारों पर बढ़िया आराम से बैठे हुए एक तैर रहा है और एक तीतर, एक छोटे वाले तीतर जो हो सकता है अपन लोगों को कभी नजर न आए। इस पार्क में तीतर भी देखने को मिल गए। गोरेवाला जू बाला साहब ठाकरे नागपुर पार्क में एक तीतरों की एक तीतर जा रहे, यानी विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े पशु पक्षी भी हैं यहाँ। ये पक्षी मोर मिल गए और ये तीतर मिले। और यहाँ एक टिटहरी नाम से छोटा सा पक्षी दिख रहा है पेड़ के बगल से। और इस प्रकार से बस और आगे की ओर रवाना होते हुए ये मोर दोनों, सफेद हिरण, बहुत मोर, सफेद हिरण, काले हिरण, बारहसिंगा और भी देखो, पता नहीं किस पल में कौन सा जानवर दिख जाए रिकॉर्डिंग में। ये छोटा सा मोर, बारहसिंगा और उसके बच्चे भी छोटे छोटे मोर भी बगल से। हर पल पता नहीं कौन सा जानवर देखने को मिल रहा है। बगल से काला हिरण भी जा रहा है और मोर भी अपने मस्त चाल में भोजन कर रहा है। और ये बारहसिंगा देख रहा है कि आखिरकार हमको देख करके लोग आनंदित हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सुंदरता प्रकृति की छटा है। प्रकृति ने कितने अच्छे जानवरों को बना करके
बहुत सारे प्राणियों का अलग अलग प्रकार से संरचना है। ये मोर पैर के सहायता से मिट्टी को अलग करके और अपने कुछ चुन रहा है। और ये छोटा सा बारहसिंघाई का ही छोटा सा बच्चा है और उसी के बगल से मोर। पल पल में नए नए जानवर, ये टिटहरी आ गई है, ये लगभग सभी जगह मिल जाती है देखने को। ये कितना क्यूट है? ब्लैक वाला। इस साइड भी जानवर दिख रहा है। इस साइड तो सरोवर है जिसको अभी पहले देख चुके। चलो अभी बस खड़ी हुई है और इसने बस ने पुनः चल दिया। बस ने पुनः चल दिया और फिर हो सकता है किसी भी पल कोई भी जानवर मिल सकता है। ये सफ़ेद हिरण, इन जंगल के बीच में सफ़ेद हिरण, और ये जंगल में कुछ भी दिख सकता है। सफ़ेद हिरण निकल गया और अभी ये जंगल और घनी आने लगी। ये सागौन के पेड़ और खैर के पेड़ और ये पलाश का पेड़ और रौजा का पेड़, अबूल का पेड़ और तेंदू, बरसात भी निकल गए। ये महुआ का भी पेड़ दिख रहा है, ये पेड़ सूख गया है। देखो किसी भी पल अपन को कोई भी विशेष जानवर, अब बब्बर शेर की ही आने वाली बारी है, वो भी मिल जाएगा देखने को, क्योंकि उसी के अंदर प्रवेश करने के लिए ये बस प्रस्थान कर रही है। कुछ ही समय में कोई और जानवर लगता है दिख गया, बस रुक गई कहीं ना कहीं कोई जानवर। ए बगल से हिरण, ये नजदीकी से हिरण दिख गया। ये हिरण, ये रहा हिरण, गोरे वाला बड़ा छो बाला साहब ठाकरे नागपुर पार्क में। और भी नहीं, उनको अपनी आवाज़ सुनाई नहीं देती होगी क्योंकि चारों तरफ से शीशे बंद हैं। जानवर को किसी प्रकार की आवाज़ सुनाई नहीं देती होगी। और इस बस में सभी यात्री इस जानवरों का, जंगल के घनीभूत पेड़ों का आनंद लेते हुए और चल रहे हैं। और खासी किराया भी इसमें लगी हुई है, 400 रुपये पर व्यक्ति का टिकट भी लगा हुआ है इसमें भ्रमण करने के उद्देश्य में। तो देखो बब्बर शेर कुछ ही समय मिलने वाला है। जो ड्राइवर हैं और जो यहाँ के दिखाने वाले हैं उनका मानना है कि कुछ ही समय में बब्बर शेर मिल सकता है। पता नहीं किस पल में दिखाई दे वो। ये पुनः ये छोटा सा ये नीलगाय हो या हिरण है, ये सफ़ेद वाला हिरण। पुनः देखिए, देखो पल पल का नज़ारा। ये हिरण है, ये बिल्कुल नज़दीक आ गए। दोनों सफ़ेद हिरण और 3 सफ़ेद हिरण, 2 सफ़ेद ये और 2 और थोड़ी दूरी की ओर, और बगल से नीलगाय। ये देखिए, ये बहुत सारे जानवर, कितने प्यारे मनमोहक प्रकृति का नज़ारा, अद्भुत प्राणियों का ये है। ये भयभीत सा हो गए। देखो ये अपने कानों को चढ़ा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप में अंदाज लिया कि कुछ ये खतरा ना हो जाए, तो वो मुड़ करके और पीछे की ओर चले गए। ये कितना सुंदर दृश्य है। हर पल कोई भी जानवर दिख सकता है। इसके पहले वीडियो नहीं बना सके हैं जिसमें भालू और शेर भी देखने को मिले। बब्बर शेर और रह गया, देखो कह रहे हैं कि देखने को मिलेगा, तो बब्बर शेर भी देखो देखने को मिलेगा। सभी लोग अपने कैमरों में इनकी तस्वीरें कैच कर रहे हैं, कुछ आँखों के माध्यम से ही पूरा नज़ारा स्वीकार कर रहे हैं। पूरी बस में एक गोरे वाला छू नागपुर पार्क बाला साहब ठाकरे के नाम से है।
पता चल जाता है ये सनसेट के टाइम आ रहा है तो लोग बाहर निकलते हैं फिर बस और आगे की ओर रवाना हो रही है। किसी भी पर कोई भी जानवर मिल सकता है और कोई भी जानवर किसी भी पर दिख सकता है, आगे से पीछे से कहीं से। ये मोर पुनः बगल से मोर दिख रहा है। ये मोर रहा, ये राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ये साधारण पक्षी नहीं, ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी मिल गया। काफ़ी संख्या में यहाँ पर मिले। और आगे देखो इस घनी जंगल में लहलहाती हरी जंगल में कोई भी पक्षी, पशु, जानवर सामने दिख सकता है। और हो सकता है कि अब बब्बर शेर आ जाए। एक खंड बाई खंड यहाँ पर बांटा गया है, जिससे अलग अलग जानवर एक दूसरे के ऊपर हमला ना कर सकें। इस उद्देश्य से ये बाड़ा लगाया गया है, तारबाड़ी की गई है, जिससे एक जानवर दूसरे जानवर पर हमला ना करे। एक ही वैरायटी के जानवरों को एक एक बाड़े में दिखाया गया है। अब यहाँ से पुनः दूसरे बाड़े में प्रवेश कर रहे हैं। ये दरवाज़ा बंद है अभी, ये खुलेगा क्योंकि कोई जानवर इस साइड से उस साइड को न निकल सके। इस उद्देश्य से यहाँ पर बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। इस पार्क में गोरेवाड़ा जू राष्ट्रीय पार्क है, नागपुर, बाला साहब ठाकरे के नाम से पार्क है। और अब ये गेट खुलता हुआ, और गेट जैसे ही खुलेगा वैसे बस आगे की ओर दूसरे बाड़े में जाएगी। उसमें कोई भी जानवरों का नज़ारा मिल सकता है देखने को। ये सामने लिखा टाइगर सफारी। अब अपन को बब्बर शेर का नज़ारा मिलने वाला है, क्योंकि बब्बर शेर की ओर जा रहे हैं। ये टाइगर ए गया बब्बर शेर। नहीं, ये भी बहुत बड़ा शेर है। ये है रहा जानवर, ये रहा जानवर बहुत बड़ा गया। ये आ रहा है इसी साइड को, पुनः इसी साइड को उसने मुख मोड़ लिया है। और देखो ये छुप गया, झाड़ी में छुपा हुआ है, वो गया। ये रहा बहुत भयानक। ये अगर किसी के ऊपर हमला कर दे तो अच्छे की अकल ठिकाने लग जाएगी, प्राण ले लेगा। जब तक दूर नहीं जाएगा तो गेट नहीं खुलेगा। यहाँ जंगल को व्यवस्थित करने के लिए भी यहाँ पर मजदूर वर्गों को लगाया गया है, लेकिन इस बाड़े के उस साइड जानवर जो हैं खतरीले हैं, उनके सामने आना मुश्किल है। अब ये गेट खुल गया। अब टाइगर वाले गेट में अपना प्रवेश करें। ये जा रहा रोड में आ गया। ये गया रोड में। ये पुनः रोड के बगल से जा रहा है। ये है जानवर, इसी की चाह थी देखने की। ये रहा, हाँ, ये गया। देखिए ये लास्ट सफारी है, टाइगर सफारी। 25 सेक्टर का एरिया, 2 ही टाइगर है। और जो आपको दिख रहा है ये मेल टाइगर है, इसका नाम है राजकुमार नाम से इसे जानते हैं। मेल टाइगर जिसका नाम है ली, ली। तो ये राजकुमार टाइगर है। ये रहा जानवर, इसी के देखने के उद्देश्य से इसमें सफर करते हैं लोग बाग। ये जंगली जानवर हैं। ये देखो बिल्कुल अपनी पूंछ ऊपर की ओर कर चुका। ये बैठ गया, ये बैठ गया। ये पुनः खड़ा हुआ। अब देखिए इसका नज़ारा। ये है क्या जानवर बनाए प्रकृति ने, क्या प्राणी है। देखने में चाल में ही वो लग रहा है कि कितनी ताकत होगी। इसके सामने कोई भी जानवर नहीं टिकते हैं। ये जा रहा है मस्त चाल से, मस्त मोला चाल से। गोरेवाड़ा जू
बाला साहब ठाकरे पार्क नागपुर का ये नज़ारा है। अरे ये चला गया। अब पुनः बस आगे की ओर प्रस्थान करेगी। कुछ समय बाद कुछ और जानवर देखने को मिलेंगे। ये पुनः कहीं जानवर दिख गया, बस पीछे की ओर मोड़ दी गई है, वापस नहीं बैक हो रही। देखो कहीं बैठा हुआ है, देखो अभी तो नज़र हमें भी नहीं आ रहा है, लेकिन बस वालों ने बताया कि बैठा है। चलो वो यहाँ से दिख नहीं रहा, इसलिए बस पुनः आगे की ओर प्रस्थान कर गई। जो यहाँ के लीडर हैं बस के दिखाने वाले, उन्होंने बस को पुनः आगे की ओर प्रस्थान कर दिया। और पता नहीं कौन सा जानवर किस पल में इसमें कैच हो जाए। बहुत सारे भालू देखने को मिले और नीलगाय, बारहसिंगा के बच्चे, काला हिरण, सफ़ेद हिरण और मोर, राष्ट्रीय पक्षी मोर भी मिला देखने को। अभी पता नहीं कौन सा जानवर अपन को मिल जाए देखने को। ये जंगल चल रही है, बस आगे की ओर बढ़ रही है और इसी में हम सफ़र साथी सभी लोग चल रहे हैं। एक पुनः इसमें तालाब दिखने को मिल गया। इस तालाब में कोई जानवर नहीं दिख रहा है। इस तालाब में कोई जानवर दिखा नहीं। हो सकता है मगरमच्छ हो, छोटा मोटा अंदर, लेकिन दिखा नहीं। और अब आगे की ओर प्रस्थान करती हुई गाड़ी पता नहीं किस समय कौन सा जानवर की फोटो आ जाए, इसमें कैच हो जाए, कोई अंदाज़ा नहीं है। कोई भी जानवर आ सकता है। गोरेवाड़ा जू बाला साहब ठाकरे के नाम से जंगल है, वो पार्क प्रसिद्ध है। विविध जीव जंतुओं से, प्राणियों से भरा पड़ा है जंगल, अनोखा जंगल है। कुछ ही समय में और दूसरा जानवर दिखने के लिए बस आगे की ओर रनिंग कर रही है। एक तालाब है और इसमें तख्त भी डाला गया है जानवर के बैठने के लिए कि आए बढ़िया पानी पिए, उसमें सूर्य की रोशनी का आनंद ले। इसके बगल से तख्त डाला गया है पार्क के समिति द्वारा। बाला साहब ठाकरे के गोरेवाड़ा जू पार्क के नाम से जाना जाता है। इस तरफ का इस नज़ारा है। अब हम लेफ्ट साइड बैठे हैं तो ज़्यादा लेफ्ट साइड की होती है, फोटो वीडियो बना रहे हैं। ये तो कोई भी जानवर देख सकता है, बस की गति धीमी है और इसीलिए धीमी है कि कहीं कोई जानवर दिखे तो तत्काल बस लीडर रोकेगा और सभी दर्शकों को जानवर के दर्शन कराएगा और सभी दर्शक इस जानवरों का लुत्फ उठाएंगे, देख के अपनी आंखों से रूबरू होंगे और सभी लोग जंगल को देखते हुए। बहुत सुंदर नज़ारा रहा। ये अमलतास का वृक्ष लगा हुआ है, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और ज़्यादातर खैर के पेड़ ही दिख रहे हैं। आंवला का पेड़ भी दिखा और ये यहाँ से पुनः गाड़ी दूसरी बाड़ी की ओर प्रस्थान और लगभग उन्होंने सब कुछ नज़ारा दिखा दिया और अब बाहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। शायद बाहर की ओर ये लकड़बग्गा। ये लकड़बग्गा बहुत खतरनाक जानवर होता है और ये जानवर देखने को मिला इसी गोरेवाड़ा जू
और यहाँ पे कुछ ही सालों बाद अफ्रीकन सफारी का भी प्रोजेक्ट है जो सैंक्शन हो चुका है, लेकिन उसके लिए कम से कम 1.5 से 2 साल का समय भी बाकी है। तो अफ्रीका से जीरा, ज़ेब्रा, चित्ता और लोयन ये बहुत ये खतरनाक यहाँ पे जानवर लाई होता है। जाएगी। ये लकड़बग्घा इसको बोलते हैं। इंडिया तक चले जाते हैं। ये शेर के ऊपर भी हमला कर देता है यदि मौका लगे तो। ये बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, झुंड के झुंड बना के चलते हैं। इसमें एक ही दिख रहा है क्योंकि पार्क है। अब देखो पता नहीं और कौन सा जानवर देखने को मिल जाए अपन को, तो धीरे धीरे बस आगे की ओर प्रस्थान करती हुई सभी दर्शकों को ये सब दिखाती हुई और ये चल रही है। ये आगे की ओर और दूसरा जानवर देखने के उद्देश्य से पुनः बस रफ्तार पकड़ लिए हैं। यहाँ कोई देखा नहीं है। ये जानवरों को पालने के लिए अलग अलग बाड़े बने हुए हैं। हाँ। ये गोरेवाड़ा जू पार्क लगभग शेर को दर्शन करा के और लकड़बग्घे का दर्शन करा के लास्ट में भालू, चीता, नीलगाय, काला हिरण, सफ़ेद हिरण, मोर आदि आदि पक्षियों का अपन लोगों ने नज़ारा लिया और लगभग ये सब संपन्न हुआ। और आप सभी का धन्यवाद। ये बस अब बैक हो रही है। अब इसमें हम सभी को बस से उतरना पड़ेगा। रोड के नीचे उतर। हाँ हाँ, ये गेट खुल गया। अब सभी दर्शक उतारने लगे। ये बसों से ही अंदर ले जाते हैं। यहाँ 400 रुपये एक पर व्यक्ति का टिकट लगा और घूम फिर करके अब हम लोग सभी लोग आ गए। चलो अब रखते हैं इसकी रिकॉर्डिंग।